बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा और टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्टेप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इस तरह आपको इल्म है कि इससे पहले वाले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर हम क्या क्या चीज़ें जो है मतलब मालूम करते हैं। दूसरा उसी की फिर हमने कंस्ट्रक्शन मालूम की थी, मतलब कि क्या कंस्ट्रक्शन है, किस तरह ये चीज़ बना है। तो उसमें जो स्केल वगैरह थे उसी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि किस किस के लिए यूज़ होते हैं। फिर जो है लीस्ट काउंट जो है उसी का मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कितना जो है कम से कम मेजरमेंट आपको दे सकता है, तो उसके लिए भी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। तो आज जो टॉपिक है वही उसी लेक्चर का हिस्सा है और यहाँ पर हम आज क्या सीखेंगे कि हम वर्नियर कैलिपर पर किस तरह जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिख के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब भी आप मेजरमेंट करोगे मतलब आपने वर्नियर कैलिपर पर किसी चीज का डायमीटर मालूम करना है, ठीक है, या लेंथ वगैरह या जो डेप्थ हो जो भी हो, ठीक है, तो यही आपके जो है स्टेप्स होंगे। इसी प्रोसीजर पर आपने चलना है और अपनी मेजरमेंट करनी है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप हमेशा क्या होगा कि कैलकुलेट एंड नोट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, कि आपने वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो मालूम करनी है। तो उसी की मालूम करने के 2 तरीके मैंने लेक्चर नंबर 9 में बताए थे। ठीक है, 2 फार्मूले थे। ठीक है, एक फार्मूला जो हमारे साथ था वो था ये, ठीक है, कि लीस्ट काउंट जो है वो बराबर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल। ठीक है, मैन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन तो आपको पता है कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो एक तो ये तरीका था। ठीक है, कि जो मैन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन, ये जो मैन स्केल है इस पे सबसे छोटा डिवीजन कौन सा होता है, तो अब मैंने बताया है। फिर जो नंबर ऑफ डिवीजन है यहाँ पर तो वो अमूमन ज्यादातर अक्सर जो है 10 होते हैं, तो 0.1 को आपने 10 पर डिवाइड करना है, उसी से लीस्ट काउंट निकलेगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या था कि एक मैन स्केल डिवीजन ले और उसको सब्ट्रैक्ट करे एक वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो मैन स्केल हमें मालूम होता है कि वो यहाँ पर 0.1 होता है। तो जिस तरह आपको पता है कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होती है वो मैन स्केल से कम होती है, मतलब तो उसी सिलसिले में हमने एक तरीका दिया था आपको कि जिस जगह में वर्नियर के 10 डिवीजन आते हैं वहां पर मैन स्केल के 9 आते हैं। मतलब ये है कि जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो छोटे होते हैं। तो उसी तरीके से हमने एक वर्नियर स्केल की डिवीजन निकाली थी, फिर इसी फार्मूले में लगाई। तो ये तो पूरा उसी में आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होगा वो हमारा फाइंड आउट जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर। आपने क्या मालूम करना है, जीरो एरर। ठीक है, अब जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह आपको पता है कि जब भी आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है, तो मेजरमेंट में ये होता है कि हमसे गलती होती है, अनसर्टेनिटीज एरर होते हैं, या तो हमसे होती है, ठीक है, या ये होते हैं कि एक्सपेरिमेंटली वो उसी इंस्ट्रूमेंट में वो गलती होती है। ठीक है, तो गलतियां तो होती रहती हैं। यहाँ पर जो एरर है इसको हम जीरो एरर बताते हैं और ये एरर होता है सिस्टमेटिक, मतलब ये है कि ये इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है कि जब जीरो एरर नहीं होगा, ठीक है, तो ये कब होता है। जीरो एरर कब होता है कि जब दोनों स्केल में आपको पता है कि वर्नियर स्केल में भी जीरो है और मैन स्केल में भी जीरो है। जब ये दोनों जीरो एक दूसरे के सामने न हो तो तब इसी में एरर है और इसी एरर का नाम होगा जीरो एरर। नो जीरो एरर कब होता है कि जब दोनों जीरोस, मतलब ये एक स्केल है, यहाँ पर ऊपर ये मेन स्केल में ये जो है मेन स्केल का जीरो हुआ और नीचे इसी की यहाँ पर क्या है वर्नियर स्केल का जीरो है। तो ये अगर क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, क्या हो गए, कोइंसाइड। ठीक है, तो इस हालत में जब ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल सीधा आ जाए, मतलब कोइंसाइड करे, तो एरर नहीं होगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब ये वाला जीरो वर्नियर का स्केल, ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल है। ठीक है,
ये मेन स्केल का 0 हुआ, और नीचे यहां पर जो है वो 0 यहां पर है, ठीक है, ये वर्नियर स्केल होगा, ठीक है। तो यहां पर आप खुद देखें, ये एक दूसरे से अब कोइंसाइड नहीं हो रहे, ये राइट में आ रहा है, क्या आ रहा है, जब वर्नियर स्केल का 0 राइट में आ जाए, क्या आ जाए, राइट में, तो जब राइट में आएगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव 0 एरर, और जब भी एरर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो ये तो आपने फिर काउंट करना है कि कितने डिवीजन, 1 2 3, तो 0.03, ठीक है, इस तरह सेंटीमीटर। तो ये वाला एरर फिर आपने आखिर में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, कि जब भी एरर पॉजिटिव आ जाए तो आंसर से उसको आपने, क्योंकि ये इजाफी आ रहा है ना, पॉजिटिव मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा मेजरमेंट हो रही है, तो जब एक्स्ट्रा है तो आप इसको सबट्रैक्ट करके तब आंसर आपकी सही होगी। अब नेगेटिव एरर क्या है कि जब ये मेन स्केल का 0 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और वर्नियर का स्केल का 0 यहां पर आता है, ठीक है, यहां पर, तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव 0 एरर, कि जब लेफ्ट में आ जाए, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 की किस साइड आ जाए, लेफ्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट में होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एरर है, और जब भी एरर नेगेटिव होगा, कमी आएगी, तो आपने आंसर के साथ फिर उसको ऐड करवाना है, ठीक है, तो ये तो हुआ एरर के मुताबिक, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, नाउ फिक्स द ऑब्जेक्ट इनटू द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, एंड नोट द मेन स्केल रीडिंग। आपने क्या करना है, जो भी चीज हो आपके साथ और आपने उसी का जो है उसी की मेजरमेंट करनी है, तो तीसरा स्टेप ये है कि ये मेरे साथ वर्नियर कैलिपर है, मैंने चलो आप इसका ये क्या मालूम करना है, डायमीटर, तो मैंने यहाँ पर इसको रख के फिक्स किया, ठीक है। अब जब फिक्स करोगे तो आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, किस तरह लेंगे, that which nearly division is to the right of the 0 of वर्नियर स्केल, मतलब ये है कि नीचे तो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल दिए, ये हुआ वर्नियर, मैंने यहां पर लिखा ये हुआ वर्नियर स्केल उसी का 0, और ऊपर क्या है, मेन स्केल। अब यहां पर बरस करे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह आया था, ठीक है, कि ये 4 ये 5 इस तरह, ठीक है, ऊपर ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल, तो यहां पर आप देखें दैट व्हिच नियरली डिवीजन इज टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। अब आपको पता है कि ये 4 इस तरह क्या है, ये इस तरह जाएगा, ठीक है, आगे, तो ये आपको पता है कि ये 4.1 है, ठीक है, ये 4.2 है, इस तरह 4.3 इस तरह होगा आगे, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि यहां पर ये 4.2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसी के बीच में आ रहा है, ये 4.2 है, ये 4.3, तो आपको पता है कि जो सबसे नियर डिवीजन होगा तो किस साइड में, टू द राइट, टू द लेफ्ट, ठीक है, यहां पर गलती, टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल। इस 0 की जब इस साइड, ठीक है, इस 0 की जब इस साइड में सबसे नियर डिवीजन कौन सा आएगा, तो उसको आपने नोट करना है। तो आपको पता है कि अब तो हमारे जो मेजरमेंट है वो 4.2 और 4.3 के बीच है, तो हमने लेफ्ट वाला लिखना है, मतलब 4.2 मैंने लिख लिया, ठीक है, या मिलीमीटर या सेंटीमीटर है, जो भी है, ठीक है, तो ये हमने नोट करना है। इसी तरह ऑब्जेक्ट रख के, ठीक है, और देखें कि वर्नियर स्केल की 0 की इस साइड, लेफ्ट साइड में सबसे जो नजदीक वाला डिवीजन आएगा उसको आपने नोट करना है, ठीक है। फिर अगला जो आपको पता है कि यहां पर ये जो डिवीजन, ये जो स्केल है, पर इसका इसको मैं बड़ा ड्रा करूं, ये कुछ इस तरह आ रहा है कि ये वर्नियर स्केल का 0 है, ठीक है, और ऊपर ये 4 है, ये, ठीक है, जहां से 4, ये 4.1, ये 4.2, ये 4.3, 4, 5, ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद देखें, ये 4.1, 4.2, लेकिन ये ना 4.2 है ना 4.3 है, ये 4.2, हाँ ये 4. इसी के बीच में है, तो हमने तो ये जो चीज हमें एग्जैक्ट मालूम थी, जिसमें कोई शक नहीं है, वो तो हमने नोट किया कि 4.2 है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ और भी हिस्सा है इसी बीच में, तो उसी फ्रैक्शन और इसी हिस्से को यहाँ पर मालूम करने का तरीका है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फाइंड फ्रैक्शन टू वेरिएट, वो जो हिस्सा हमसे यहाँ पर रह जाता है, ठीक है, उसी को भी हम मालूम करेंगे। और इसी के मालूम करने का तरीका क्या है, फाइंड फ्रैक्शन टू वेरिएट दैट व्हिच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज मोर कोइंसाइड विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। आपने देखना है इन दोनों स्केल्स में
कि सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें आपने देखना है कि वो दो डिवीजन, एक तो वर्नियर स्केल का डिवीजन हुआ जीरो के अलावा, ठीक है, जीरो के अलावा हर वो दो डिवीजन जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, तो आपने वर्नियर स्केल का डिवीजन आपने नोट, फर्ज करें यहां पर ये स्केल है कि ये 4, ये 5, ठीक है, ये मैंने मेन स्केल ड्रा किया, ठीक है, और इसी साइड में यहां पर नीचे क्या है, मैंने वर्नियर स्केल की डिवीजन ड्रा की। तो आप तो देखोगे कि ये दोनों कोइंसाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब अगर आप देखें तो कुछ इसमें से दो डिवीजन इस तरह होंगे कि वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे, जिस तरह की ये दोनों है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के डिवीजन आपने नोट करने हैं और आपने वर्नियर का डिवीजन आपने नोट करना है, ठीक है। तो वर्नियर में ये कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आपने फिर नोट करना है कि 6 वर्नियर स्केल में वो डिवीजन है जो ऊपर मेन स्केल के किसी भी डिवीजन या स्केल के साथ क्या है, कोइंसाइड है। तो ये आप नोट करोगे, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब आखिरी वाला स्टेप का क्या है आपका, मल्टीप्लाई दैट डिवीजन। ये डिवीजन जो आपने नोट किया वर्नियर में कि ये कोइंसाइड हो रहा था, ठीक है, ऊपर किसी और वो जो भी डिवीजन हो मेन स्केल का, आपने सिर्फ वर्नियर का लिखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसी को मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट आपको पता होता है कि अगर ये मिलीमीटर में है तो आप वहां पर 0.1 मिलीमीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में आप है मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.01 लगाए, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे कि 6 को हमने मल्टीप्लाई देना है 0.01 सेंटीमीटर, तो इससे यहां पर कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, देन ऐड दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आपने किसके साथ ऐड करना है, इसके साथ, मेन स्केल रीडिंग के साथ। जब आप इस प्रोडक्ट को इसके साथ ऐड करोगे तो यही आपका रिजल्ट होगा और यही है हमारा आंसर। वही जो चीज आप मान, तो स्टेप कुछ इस तरह थे कि आपने लीस्ट काउंट मालूम करनी है, उसी की दो तरीके मैंने लेक्चर नंबर 9 में बताए हैं, ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। जीरो एरर आपने मालूम करनी है। जीरो एरर किसे कहते हैं कि जब जो है दोनों स्केल के जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना हो, एक दूसरे से, एक इस तरफ है दूसरा उस, तो इसी को हम जीरो एरर कहते हैं। अब अगर ये कोइंसाइड हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि किसी इंस्ट्रूमेंट में ये एरर हो, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट में अक्सर ये होता है, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट इतने इस तरह होते हैं कि इसमें एरर नहीं आता, लेकिन आपने सीखना है। तो नो जीरो एरर का मतलब ये है कि जब दोनों कोइंसाइड करें। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये राइट में आ जाए, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि जब वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। अगर पॉजिटिव है उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर नेगेटिव जीरो एरर आए उसको आपने आंसर के साथ आखिर में ऐड करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो चीज आप उसकी मतलब मालूम करेंगे तो उसको आपने फिक्स करके फिर रीडिंग लेनी है। रीडिंग किस तरह है कि आपने यहां पर देखना है कि जीरो जो वर्नियर स्केल का जीरो है उसके लेफ्ट में सबसे नजदीक वाला डिवीजन कौन सा है उसको आप नोट करेंगे, और बीच में जो फ्रैक्शन है तो उसी की यहाँ पर हमने वजाहत बताई है कि आप उसी फ्रैक्शन को मालूम करने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे कि जीरो के अलावा और दो डिवीजन जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में है जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपने उनको नोट करके फिर सिर्फ वर्नियर का आपने नोट करना है, ठीक है, मेन स्केल का नहीं। सिर्फ आपने वर्नियर स्केल का क्या करना है, वो डिवीजन नोट करना है और उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई देना है। जब आप उसको मल्टीप्लाई दोगे तो ये जो मल्टीप्लाई से ये प्रोडक्ट आएगा, इसको और उस वाली मेन स्केल रीडिंग को आपने ऐड करके आपके साथ जो रिजल्ट है वो निकलेगा। अब मैं कुछ डेमो दूंगा तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, ऊपर मेन स्केल है, ठीक है। दोनों की जीरो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। लीस्ट काउंट यहाँ पर इस पर लिखा भी होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है 0.05 मिलीमीटर, या वो फार्मूला आपको याद है, ठीक है। तो आप जो आपको पता है इसमें एरर नहीं है। एक एरर इस तरह होगा कि ये जो नीचे जीरो है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, पॉजिटिव एरर। नेगेटिव आप इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये है कि ये जीरो इसकी इस साइड पर लेफ्ट साइड पर आएगा, ठीक है। तो अब तो इसमें जीरो एरर नहीं है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला स्टेप आपका ये है कि अब चलो इसी के आपने क्या मालूम करना है, डायमीटर। तो ये आपने इस तरह रखना है और इसको फिक्स करना है ऊपर से, ठीक है। अब आपने दो रीडिंग लेनी है, ठीक है।
रीडिंग का तरीका मैंने बताया था। ये अगर आप देखें तो ये जो ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसी के लेफ्ट में अगर आप देखें तो 1.5 और 1.6 और 1.7 की बीच हमारी रीडिंग आ रही है। तो 1.6 तो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, नोट करना है 1.6 मिलीमीटर या 1.6 सेंटीमीटर है, जो भी आप जिसी में भी यूनिट में आप लिखोगे, ठीक है। तो 1.6 आपको यहाँ से अगर आप देखें तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 1.6 है, लेकिन ये जो है 1.6, ये अगर आप ज़ीरो की तरफ देखें, ठीक है, ज़ीरो वाला रीडिंग ज़ीरो, ये ज़ीरो जो है 1.6 1.7 के बीच आ रहा है। तो 1.6 आप नोट करोगे। फिर ये जो फ्रैक्शन है, जो पार्ट हमसे रह जाता है, इसका तरीका क्या है, आपने इन दोनों स्केल में ज़ीरो के अलावा और जो दो डिवीज़न है वो आपने देखने हैं कि कौन से ज़्यादा क्या है, डिवीज़न एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड है। तो वो अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर आप देखें ये 7 जो है, ये 7 ऊपर या 6 या 7 दोनों में से एक आपने लिखना है कि ये बिल्कुल ऊपर जो है कोइंसाइड हो रही है, 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप 6 को नोट करें। 6 आपने फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ, और जब उससे जो प्रोडक्ट आएगा तो वो आप वही इस वाले 1.6 के साथ आपने उसको ऐड करके, यही होगा आपका रिजल्ट, ठीक है। शुक्रिया।